एक और माता कौशल्या और माता सुनैना के बीच वार्ता, दूसरी ओर राजा दशरथ के चारों पुत्र कितना धैर्य और स्नेह का परिचय देते हैं। दूसरी ओर राजा जनक की चारों पुत्रियां धैर्य और स्नेह का परिचय देती हैं। वन में श्री राम के साथ माता सीता रहती हैं। उस समय माता अनसुईया उन्हें शिक्षा देती हैं कि किस तरह से पतिव्रता होना चाहिए। माता अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने गोद में खिलाया। गंगा की एक धारा मंदाकिनी को अपनी ओर आकर्षित की। इस तरह से देखा जाए तो इसमें वर्णन किया गया कि कितना धैर्य और स्नेह उस समय के जो व्यक्तित्व होते थे निभाते थे। दूसरी ओर पतिव्रता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विज्ञान कितना आगे था, उस समय कुछ लेप होते थे जिसे लगाने से व्यक्तित्व में निखार होता था। दूसरी ओर विज्ञान के कारण उस समय विमान हुआ करता था जो अंतरिक्ष में ऋषि मुनि और देवताओं के बीच आना जाना। इस तरह से देखा जाए तो विज्ञान काफ़ी आगे था। दूसरी ओर जो पतिव्रता की बात कही गई, उस समय पतिव्रता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह से देखा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण कथा है। इसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। नारियों को भी इससे सीख लेने की आवश्यकता है। जय श्री राम।